आहे आरडी धाबा विनोददादा पाटील भिवंडीमध्ये राहता आणि आरडी धाबाला नाही गेलात असं तर होणे शक्यच नाही. त्यांच्याकडून 10 सायकल्स परफॉर्मन्स ऑफ द डे साठी स्पॉन्सर आहेत. परिणिती चौधरी, सतीश चौधरी मॅन ऑफ द सिरीज बाईक ओपन साठी स्पॉन्सर आहे. SK स्पोर्ट्स महापोली शादाब कोटकर महापोली मॅन ऑफ द मॅच कॅप स्पॉन्सर्ड आहे. तसेच होलसेल व्यापारी सुद्धा आहेत बॅटचे. जर काही इन्क्वायरी असेल तर नक्कीच आत्ताच व्हिजिट करा SK स्पोर्ट्स महापोली. O2 लाईव्हचे ड्रिंकिंग वॉटर फयाज अन्सारी आणि शाहिद पापा. मार्चच्या महिन्याची गरमी आणि जर तुम्ही पाणी नाही पियालात O2 लाईव्हचं तर काय केलं. जी हां, आम्ही तुमचं खूप मनापासून आभार मानतो. त्यानंतर आपण हे जे मॅजिक्स बॉक्स बघतो ते सुद्धा स्पॉन्सर्ड आहेत डी सकारिया, चेतन सकारिया आणि सादिक शेख. शेरवानीच्या एक नवीन जर तुम्हाला शिवायची असेल किंवा तुमचं कोणाचं लग्न असेल किंवा बहिणीचं लग्न आहे, मामाचं लग्न आहे, आत्याचं लग्न आहे, कोणाचंही लग्न आहे आणि शेरवानी शिवायची आहे तर आत्ताच लाहोटी कंपाऊंडमध्ये जावा आणि डी सकारिया यांना भेट द्या. SK एंटरप्राइजेस शुमाइल सुसे यारो का यार हमेशा मदत के लिए तैयार. शुमाइल सुसे आपलं सुद्धा मनापासून आभार. जॉली डिझायनर हरीश शेट्टी आणि विजय शेट्टी बघा ह्यांनी मॅजिक बॉक्स तर स्पॉन्सर केलेलाच आहे. त्यासोबतच मॅन ऑफ द मॅचसाठी त्यांनी वाउचर दिलेलं आहे ज्याच्यामध्ये 20% डिस्काउंट आहे. त्यासोबतच टॉस विनिंग कॅप्टनसाठी सुद्धा त्यांनी वाउचर दिलेलं आहे 20% डिस्काउंटवालं. जॉली डिझायनरमध्ये तुम्हाला खूप सारे व्हरायटीज भेटतील. शेरवानी भेटतील, त्यासोबत मोजडी आहे, दुपट्टा आहे, लेहंगास आहे, म्हणजे पूर्ण फुल डेस्टिनेशन वेडिंग फुल डेस्टिनेशन तुम्हाला जॉली डिझायनरमध्ये भेटेल. म्हणून तो पुरी भिवंडी बोली जॉली जॉली और सिर्फ जॉली. अब्दुल रहमान जयरुमी आमचे यंगेस्ट मॅजिक बॉक्स स्पॉन्सर. मंगीलाल पालीवाल साहेब पुन्हा एकदा आभार. अनिल गायकवाड साहेब, सुजित ढोळे उर्फ पप्प्या आणि पराग पाठोळे जे देवा फाउंडेशनचे करता धरता आहेत. नक्कीच देवा फाउंडेशन यंग लोकांनी भरलेली आहे आणि त्यांच्या मार्फत खूप समाजकार्य होतं. त्यांचं सुद्धा मनापासून आभार. रॉयल बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स रोशन बागचे इरफान हदीस अन्सारी साहेब आपलं सुद्धा मनापासून आभार. धन्यवाद रेश्मा. हम आभारी है गोरी फॉर्म सेंटर महबूब गोरी साहब जो वेलविशर है हमारे. सुभाष ठाकरे के सुपुत्र वीरेन ठाकरे और धीरेन ठाकरे जिन्होंने आखिरी दिन के 6 फैंसी इंडिविजुअल प्राइजेस स्पॉन्सर किए हैं. RK फ्रीट और MJ स्पोर्ट्स के रजी कुवारी और ग्यासुद्दीन शेख जिन्होंने परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए 15 RK फ्रीट बैट स्पॉन्सर किए हैं. ताज़ा किचन ताबिर जयरूमी मैन ऑफ द मैच के लिए डिस्काउंट वाउचर. तनिष्का आनंद नायडू 5 बाइसिकल परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए. जॉय कुमार एंड कंपनी करसन फुलोरे 6 फैंसी प्राइजेस आखिरी दिन इंडिविजुअल प्राइजेस स्पॉन्सर किए. गैलेक्सी मोटर पापा बाइक खाड़ीपार जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट के मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए बाइक स्पॉन्सर किया है. फ्यूचर टेक एलिवेटर्स शोएब जिलानी और अदनान अंसारी इनका बहुत बहुत शुक्रिया. 5 फॉर्चून रियल्टर्स लेट्स सी हु विल विन द टॉस मुशीर नाचन, सदात पटेल और विष्णु चंदे इनके हम आभारी हैं. भारत नुस्खे अरेबिया जाफ़र शेख दिल की बीमारी हो या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल की कमी के लिए और दिल को दुरुस्त रखने के लिए अपनाएं सिर्फ और सिर्फ भारत नुस्खे अरेबिया. चोचा अखाड़ा रिजवान शेख और इरफान चोचा. सेहत है तो सब कुछ है और अच्छी सेहत बनाने के लिए चोचास अखाड़ा में आइए और पहलवान की तरह अपनी सेहत बनाकर ज़िंदगी को जिए. रॉलेक्स मेडिकेयर फाद दलवी मनसब मुल्ला जिन्होंने टॉस विनिंग कैप्टन के लिए एक खूबसूरत किट बैग स्पॉन्सर किया है. सिमना RO प्लांट मैन्युफैक्चर आसिफ शेख उपाध्यक्ष है माइनॉरिटी सेल समाजवादी पार्टी के, उनका आभार. एवन चिकन सेंटर अतीक भाई, अमन टूर्स एंड ट्रैवल्स गुलाम साबिर, रुपेश यादव युवा मोर्चा प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी ढोले विलेज. सिटी क्रिकेट का पहला सेमीफाइनलिस्ट का प्राइज स्पॉन्सर किया है. कशिफ मुरुमकर तलौली ग्रामीण क्रिकेट का पहला सेमीफाइनल का उन्होंने प्राइज स्पॉन्सर किया है. महेश सुदाम राउत सिटी क्रिकेट का सेकंड सेमीफाइनलिस्ट उन्होंने स्पॉन्सर किया है. सुजीत नामदेव पाटिल खांडवाल NK स्पोर्ट्स उन्होंने ग्रामीण क्रिकेट का सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया है. रिजवान फ़की बिस्मिल्ला मोटर्स जिन्होंने ORSL जूसेस स्पॉन्सर किए हैं. इसके अलावा सिद्धि इवेंट्स और शेरू केटरर्स इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. पुन्हा एकदा आमच्या सगळ्या स्पॉन्सर्सचा मनापासून आभार. सध्या आम्ही उभे आहोत बी क्रीमी ज्यूस थिक शेक आईस्क्रीम फास्ट फूड आणि ताज गार्डन धाबा प्रेझेंटेशन बॉक्स. चला तर वळूया आपल्या प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे. मान्यवरांना विनंती करूया. तर आपले आजचे गेस्ट आहेत ओमकार नरेश घरत जे बॉक्स लंगडीमध्ये आताच भारतासाठी सुवर्ण पटकावलाय. यश राम कोरे हे सुद्धा बॉक्स लंगडी
पटू ज्यांनी आताच भारतासाठी गोल्ड मेडल पटकावलं आणि आपला कारिवली गावाचे ते रत्न आहेत, हे दोन आपल्यासोबत असतील. त्याचप्रमाणे सन्माननीय दिनेश चौधरी साहेब ज्यांचा टेमघर संघ आज खेळणार आहे आणि स्वतः दिनेश चौधरी साहेब यांचा क्रिकेटवर प्रचंड प्रेम आहे, ते आपल्यासोबत आहेत. नुरुल्लाईन शेख म्हणजे नवाब स्पोर्ट्सचे सर्वेसर्वा यांनासुद्धा विनंती आहे आमच्यासोबत जोडायचं आहे. नीलम नाईक जे अध्यक्ष आहेत लंगडी बॉक्स फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्राचे आणि कृष्णाई स्टोन जी कारिवली संघ खेळतो आहे त्याचे संघमालक आहेत, त्यांचं हार्दिक स्वागत आहे, त्यांनी आपल्यासोबत जोडायचं आहे. कुंदन पाटील कारिवली रत्न यांनासुद्धा विनंती आमच्यासोबत जोडायचं आहे आणि अल्ताफ शेख यांचे ज्येष्ठ बंधू कयाम शेख यांनासुद्धा नम्र विनंती आहे की आमच्यासोबत जोडायचं आहे. हे सर्व मान्यवर आपल्यासोबत उपस्थित आहेत, ज्यांच्या उपस्थितीमध्ये आता आपण बक्षीस वितरण करणार आहोत. नक्कीच सध्या स्टेजवरती आपण भारताचं फ्युचर बघतोय, ज्यांनी भारतासाठी खूप मोठी कामगिरी केलेली आहे. हॅट्स ऑफ टू यू, वेल डन बॉईज. म्हणजे रेश्मा एकच गोष्ट आहे, जीतवर मॅरी कॉमवर जोपर्यंत पिक्चर आलं नव्हतं तेव्हा लोकांना माहीत नव्हतं मॅरी कॉम काय आहे. म्हणजे जे पत्रकार आहेत भिवंडीचे किंवा महाराष्ट्राचे किंवा भारताचे, त्या क्रीडा पत्रकारांनी सुद्धा असे खेळाची दखल घ्यायला हवी, कारण हे आपले मराठमोळे खेळ आहेत, हे लुप्त होता कामा नये आणि ह्या खेळाडूंमध्ये असलेले सुषुप्त गुणांना हेरून त्यांना वाव मिळावा त्यासाठी भिवंडीकरांनी सुद्धा प्रयत्न करावा अशी माझी नम्र विनंती असणार आहे. तर प्रथम आपण सुरुवात करणार आहोत सुपर 4 अवॉर्ड जे पुरस्कृत केलं आहे जावेद दलवी आणि अस्फर बोळिंजकर ए भारत गॅस यांचे आम्ही आभारी आहोत. बघायचं आहे कोण ठरतोय सुपर 4 विनर. सुपर 4 ऑफ द मॅच गोज टू लुझिंग टीम मधून आहे, पण त्याने ऑफकोर्स चांगली खेळली आणि बाली ट्रॉफीचं पहिल्यापासून हेच मत आहे की जो जिस दिन अच्छा खेलेगा उसे उस दिन उसका प्राइज इनाम जरूर मिलेगा. सो प्रितेश पाटील SP दापोडे संघातून ज्याच्या बल्ल्यामधून आलेले आहेत 2 शानदार चौकार. जोरदार टाळ्या उद्या प्रितेशसाठी. क्या बात आहे प्रितेश. अभिनंदन प्रितेश तुझं. आणि हे गिफ्ट टेम्पर तुला कयाम शेख साहेब अल्ताफ बाली यांचे ज्येष्ठ बंधू त्यांच्या शुभ हस्ते देण्यात येत आहे. अभिनंदन. अजून जे सीझन राहिलं त्यात तू भरपूर बक्षिसं पटकावेत अशी आमच्या शुभेच्छा. आता रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स चे तारिक रईस ज्यांनी सुपर 6 आधी पारितोषिक स्पॉन्सर केलंय आणि ते रिस्ट वॉच आणि बघावं लागेल मंडळाचा हे घड्याळ आहे ते कुठल्या खेळाडूने जिंकलंय. सुपर 6 ऑफ द मॅच गोज टू, आज त्याने सगळ्यांचं हृदय छिनून काढलेलं आहे, कामरान पटेल. जोरदार टाळ्या उद्या. नवाब स्पोर्ट्स काय खेळी खेळलेली आहे आणि बल्ल्यामधून शानदार बाली ट्रॉफी 4 षटकार काढलेले आहेत. सन्माननीय दिनेश चौधरी साहेब यांच्या शुभ हस्ते तारिक रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांनी पुरस्कृत केलेलं हे सुंदर रिस्ट वॉच. आता मित्रांनो शेवटचा अवॉर्ड म्हणजे मॅन ऑफ द मॅच. हे अशा खेळाडूला दिलं जाते ज्यांनी संघासाठी भरीव आणि चांगली कामगिरी करत संघाला विजय मिळवून दिला आहे. आणि बघायचं आहे कुठल्या खेळाडूला मॅन ऑफ द मॅच मिळतोय आज. हम सब मिलके उसे आवाज देंगे. 1 2 3. मॅन ऑफ द मॅच गोज टू कामरान पटेल फ्रॉम नवाब स्पोर्ट्स. 33 रनची नॉट आउट पारी आणि 1 विकेट त्याने घेतलेला आहे. सर्वप्रथम मी इथे कुंदन पाटील यांना विनंती करणार आहे त्यांच्या शुभ हस्ते ताजा किचनचा हे डिस्काउंट वाउचर. त्याचनंतर नीलम नाईक यांना मी विनंती करणार आहे जॉली डिझायनरचं डिस्काउंट वाउचर. तदनंतर मी विनंती करणार आहे यश यांना, त्यांनी एक गिफ्ट हॅम्पर द्यायचं आहे. जावेद दलवी आणि अस्फर बोळिंजकर यांनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर भारत गॅसचं. आता मी विनंती करणार आहे ओमकार घरत यांना, त्यांनी पुढे येऊन भारत गॅस अस्फर बोळिंजकर आणि जावेद दलवी यांनी पुरस्कृत केलेलं गिफ्ट हॅम्पर. दिनेश चौधरी साहेब यांना विनंती आहे डी साखरियाचं हे ट्रेंडी बॅग. नुरुल्लाईन शेख साहेब यांना विनंती आहे जावेद दलवी आणि अस्फर बोळिंजकर यांनी पुरस्कृत केलेलं भारत गॅसचं हे गिफ्ट हॅम्पर. अल्ताफ बाली यांचे ज्येष्ठ बंधू कयाम शेख यांना विनंती आहे SK स्पोर्ट्स महापोलीचे शादाब कोटकर जे होलसेल क्रिकेट बॅट विकतायत त्यांच्याकडून हे पुरस्कृत करण्यात आलेली कॅप.
त्यानंतर मी दोन्ही आपले बॉक्स लंगडीपटू ओमकार आणि यश यांना विनंती करणार आहे, अंजूरची एवन जोडी निलेश पाटील आणि सुकेश डाकी यांनी पुरस्कृत केलेली ही फळाची टोपली, आणि सर्वात शेवटी मी विनंती करणार आहे दिनेश चौधरी यांना ॲक्रेलिक आर्ट 2चे अतिक पल्लन यांनी तयार केलेली ही मार्बलची ट्रॉफी कामरान पटेल यांना ते देत आहेत. तर सर्व पाहुणे मंडळी यांचा खूप खूप आभार. आता आपण मंचावर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. सगळ्या मान्यवरांचं पुन्हा एकदा बाली ट्रॉफी 2021 मध्ये हार्दिक स्वागत है. सो कामरान, मुझे आपको देखकर है ना युवराज सिंह की याद आ रही है. नहीं सच में, मतलब जो पर्सनालिटी है और जो आपने खेल खेला है, क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? नहीं, टीम को मेरी ज़रूरत थी और मैंने अच्छा खेला, इसके लिए मतलब जीते. देखो शर्मा भी उतने ही रहे जितने अच्छे से चौके सिक्सर यहाँ पर मार रहे थे. किसको डेडिकेट करना चाहते हो? ये मेरे फादर को मैं डेडिकेट करूँगा, तनवीर पटेल. क्या बात है अंकल, अगर आप देख रहे हो तो आपके बच्चे ने आज बहुत अच्छा खेल खेला है और आज जश्न होने वाला है क्या पूरे गांव में? हाँ, होगा इंशाल्लाह. नवाब स्पोर्ट्स दिन ब दिन आगे 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 बढ़ते जा रही है. बाजिल शेख जैसे प्लेयर्स है आपके टीम में. जब बाजिल आउट हुआ था तो दिल में थोड़ी सी हलचल हुई थी क्या? हाँ, थोड़ा प्रेशर तो आया था क्योंकि बाजिल एक बहुत अच्छे टच में है, फिर भी मतलब मैच जीते हम लोग. क्या बात है. नहीं, बहुत उम्दा पारी खेली है. और देखिए उस दिन भी हमने बताया था कि हर सवाल का जवाब है नवाब, और क्रिकेट में लाजवाब है नवाब. और जाते जाते एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि खुद के बारे में जानना है तो न पीर से पूछ न फ़कीर से पूछ. खुद के बारे में जानना है तो न पीर से पूछ न फ़कीर से पूछ, पूछना है तो अपने ज़मीर से पूछ. ज़मीर से खेलने कामरान पटेल, नवाब स्पोर्ट्स की आन बान शान कामरान. क्या बात है. कांग्रेचुलेशंस कामरान वन मोर टाइम, और ढेर सारी बधाई आपको और ऑल द व्हेरी बेस्ट आपके आगे के मॅच के लिए. तर चला पुन्हा वळणार आहोत पळत धावत लगेचच आपल्या कॉमेंट्री पॅनलकडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. खूप खूप धन्यवाद व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर अँड को अँकर रेश्मा मयेकर. वाईड ऑर्करचा चेंडू होता, अप्रतिम चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. ग्रामीण पूलमधील सामना आपण पाहतोय. कृष्णाई स्पोर्ट्स कारिवली विपक्षी जॉली कामतकर या दोन बलाढ्य संघामध्ये. हा झेल आपण पाहू शकता. यावेळी मोठा फटका आणि चेंडू जातोय सीमा पार 6 धावांसाठी षटकार. वाढ शॉट. षटकामध्ये धावा जास्त आल्या नव्हत्या, मात्र या षटकामध्ये 2 षटकार आपल्याला पाहायला मिळतात. एक षटकार आपण पाहिला होता सचिन घरत, मात्र तो पॅव्हलियनमध्ये परतलेला आहे. खेळपट्टीवर सध्या मोहित घरत आहे, त्याच्या बॅटमधून षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. 3/18 अशी धावसंख्या झलकली गेलेली आहे. यस, धन्यवाद मजहर खान. 2 ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं तो कृष्णाई स्टोन कारीवली के 18 रन बने, 3 विकेटें गिरी है. बहुत ही सुहाना मौसम, आइडियल क्रिकेट कंडीशन, दूधिया रोशनी पूरे परशुराम टावरे स्टेडियम को अपनी बाहों में समेटती हुई. हल्की हवाएं मैदान के ऊपर बह रही है और बहुत ही खूबसूरत समा. सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी 2021 में आए दिन बाहर के. राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा ड्राइव किया गेंद को, बल्ले की जड़ से गेंद लगी है. मोहिल गेंद को उठाने लगभग मिड विकेट की तरफ गए, जब तक उनका थ्रो पहुंचता 2 रन बना लिए बैट्समैन पपिया खारिक ने. पपिया खारिक इस स्थिति के बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है. आणि सिटी पूलमधील महिंद्रा स्पोर्ट्स संघाकडून काही फलंदाजी केली होती पप्या खारिक याने. अगली 2 टीमों को 5 फॉर्चून रिलेटर्स टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है. चौटा इरवा मानकोली और सोना देवी टेमकर.
इस मर्तबा लॉफ कर दिया है पप्या ने, हाय एंड हँडसम 6 रन। नक्कीच म्हणूनच मी या खेळाडूबद्दल नेहमीच म्हणतोय, हा खेळाडू नाही बारीक, नाव आहे पप्या खारीक। ये देखिए क्या शॉट खेला है, मैसिव हिट, प्लेंटी ऑफ पावर बिहाइंड स्ट्रोक टू मिड टाइमिंग। देखिए भारतीय समय के अनुसार रात के 10 बजा चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अदालत उज़्मा, अदालत आलिया के हुक्म की तामील करते हुए अब हम ग्राउंड की कमेंट्री म्यूट कर रहे हैं। हमारी आवाज़ आप टेलीविज़न सेट और यूट्यूब पे ही सुन पाएंगे। धावसंख्या 6 ने वेगाने वाढते आणि धावसंख्या 6 ने वाढून दिली ती 26 धावा 26। 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी कर रहे हैं मोहिल मात्रे, सामना करेंगे पप्या खारिक, एक सिक्सर जर चुके हैं। इस मरतबा गेंद को आने दिया था, बैकफुट पे चले गए, फोर्स किया लॉन्ग ऑन पे, 1 रन बनता हुआ स्कोर में। हा फटका बॅकफुटवर जाऊन फलंदाज पप्या खारीक यांनी खेळला होता। एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतं आणि एकेरी धावेने संघाची धावसंख्या करून दिली ती 27। अगला मुकाबला सिटी क्रिकेट से आप देखने जा रहे हैं। चौथा इरवा मनकोली और दिनेश चौधरी फैम टीम सोना देवी टेमगढ़। मोहिल मात्रे, फुल टॉस गेंद हवा में स्ट्रोक खेला है, फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं और ये देखिए वो भी गिर गए, कैच भी गिर गया। 2 रन इस बीच बना लिए और ये जीवन दान महंगा पड़ सकता है जो दिया गया है मोहित घरत को। अगदी बरोबर, मोहित घरत याच्याकडे मोठे फटके खेळण्याची क्षमता आहे। आपण बघितलं होतं फटका खेळताना डोके आकाशाकडे स्थिर नव्हतं आणि चेंडू आकाशामध्ये गेला होता, मात्र झेल तिथे पकडला नव्हता क्षेत्ररक्षकाला आणि परिणामस्वरूप झेल सोडला गेलेला आहे। 29 रन 3 विकेटों के नुकसान पर ओवर नंबर 3 का खेल चलता हुआ। आप देख रहे हैं जॉली कामतगर और कारेवली के बीच में गिरामीन का तड़का। इस मरतबा मोड़ने की कोशिश, सवाल पूछा वहाँ पर, 1 रन पूरा हुआ। गेंद को लेग बाय के रूप में गली में उठाया था फील्डर ने। 1 रन से 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बहुत तेज गेंदबाजी कर रहे हैं मोहिल मात्रे। पप्या खारिक कमाल के खिलाड़ी हैं, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। पप्या को कट करने की कोशिश और अंपायर हमारी तरफ मुड़े वाइड। गती परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र दिशेवर नियंत्रण इथं राखता आलेलं नाही आणि परिणामस्वरूप पंचांचा वाईट सशर येतोय। 31 रन में और विकेटों को हम देखें तो 3 विकेटें गिरी है। मोहिल मात्रे, पप्या को स्विंग करने की कोशिश, लेकिन इसे कहते हैं लेग बाय। चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, बल्कि चुरा लिया है तुमने जो रन को। अगदी बरोबर, चौथी धाव पूर्ण करतात फलंदाज आणि चौथी धावेने संघाची धावसंख्या वाढते। धावसंख्या वाढून दिलेली ती धावफलकावर 32 धावा। इसके बाद जो मुकाबला है सिटी क्रिकेट से, दोनों कैप्टन को 5 फॉर्चून रिलेटर्स टॉस बॉक्स में पहुंचना है। चौथा इरवा मनकोली और सोना देवी टेमगढ़। उसके बाद बैक टू बैक 2 ग्रामीण के मुकाबले, एकता स्पोर्ट्स सारंगांव और स्वामी समर सोनाले और गुड बॉय केवनी दिवे और सौराज्य कशेली। ये आज के मैचेस की रूपरेखा। कल ठीक 9:30 बजे देखना ना भूलिए। बाली ट्रॉफी में 14 मुकाबले। पहला मुकाबला ग्रामीण क्रिकेट से विलास स्पोर्ट्स रानाल बनाम जोगेश्वरी स्पोर्ट्स जून नांदुर की। 11 बजे ग्रामीण से रहेगा जानता राजा खड़बाओं की परीक्षा रहेंगी वकी स्पोर्ट मापोली के सामने। तीसरा सिटी क्रिकेट में रईस बिल्डर एंड डेवलपर को चैलेंज रहेगा स्टार 11 राया का। चौथा मुकाबला सिटी में शिव साई स्पोर्ट्स और RD 440 ओली। कल 5वां मुकाबला पुरुषोत्तम
इंटरप्राइजेस दीवा को झेलना होगा मयूरेश इंटरप्राइजेस भादवर को। कल छठा मुकाबला योगेश भैर फैम टीम माउली स्पोर्ट और हर्ष इंटरप्राइजेस बरोडी सिटी में। कल ग्रामीण में सातवां मुकाबला सोना देवी टेमगर और गावदेवी ओली के बीच में। आठवां मुकाबला विक्की चामिंद्रा जय मसोबा पिंपला सिटी क्रिकेट से। नौवां मुकाबला 40+ कारबांव स्पोर्ट नीम मिलन पायगांव। 10वां मुकाबला सिटी से एसके इंटरप्राइजेस और NJ11। इस मरतबा लंबा हिट लेना चाहते थे, ये देखिए थ्रो हुआ है, बैकअप को आए हैं और जहां 1 रन था, 1 भी रन नहीं था, वहां 2 रन बनाए, लेग बाय 2 रन से स्कोर 34 पे पहुंचा है कृष्णा स्टोन कारियोली का। कल 11वां मुकाबला ग्रामीण से गोरसई और जय हनुमान पोगांव। 12वां मुकाबला 9 बजे सिटी से हमजा स्पोर्ट जॉय कुमार। इस बीच अमोल पाटिल इस मरतबा आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया आउटफील्ड में, और 4 रनों का इशारा आता हुआ अंपायर का। बहुत ही तेज शॉट खेला था सुभाष। कल 13वां मुकाबला ग्रामीण से जय हनुमान खूनी और बालाजी स्पोर्ट्स सरोली, और आखिरी मुकाबला ग्रामीण से क्योनी स्पोर्ट और वडू नवगर 11 के बीच में। हे उद्याचं शेड्यूल असणार आहे। उद्याच्या शेड्यूलला विलास स्पोर्ट्स राहणार आणि जोगेश्वरी जुनालकी या सामन्याने सुरुवात होईल। स्कोर इस वक्त 38 रन है और 3 विकेटें गिरी है। हालांकि इतना तेज शॉट था कि 2 खिलाड़ी अपनी जगह से भी नहीं हिले। पपिया खाड़िक इस तरह की सिचुएशन के बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है। बोल्ड अराउंड द लेग्स, बड़ी विकेट, पपिया खाड़िक आउट। बिग ब्लो, मोठा मासा इथे गळाला लागलेला आहे। बडी मछली जाल में फंसती हुई, बिग फिश इन नेट। पप्या खारीक याची गेली संपुष्टात येते। गुडघ्यावर बसून मारण्याचा प्रयत्न होता, मात्र इष्टावर चेंडू ओढून गेला होता फलंदाज पप्या खारी याने। धावसंख्या स्थिर आहे, पण पाहते धावफलकावर 38 धावा आणि चौथा फलंदाज हा बाद होऊन पॅलमध्ये परतलेला आहे। देखना है कि नए बैट्समैन बल्लेबाजी को कौन आते हैं। महेश भोला येतोय, महेश पाटील पनामा कॅप परिधान करून। महेश भोला पनामा कैप से याद आया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सुनील गावस्कर, रिची रिचर्डसन, डेविड गावर, जहीर अब्बास, डेस्मन हैंस, कई ऐसे बैट्समैन थे जो पनामा हेड कैप में बल्लेबाजी करते थे। अजय जडेजा, शेवटचं षटक मार्गस्थ आहे। अमोल पाटील एक्सपिरियन्स कंपेनर शेवटचं षटक हाताळतोय। सामनावीर फलंदाज महेश भोला। महेश भोला इस मरतबा गेंद को लॉफ कर दिया आउटफील्ड में, खिलाड़ी डीप में मौजूद और महेश भोला आउट। बॅक टू बॅक दुसरा फलंदाज बाद होतोय महेश भोल्याच्या रूपाने। हैट्रिक पे आ गए अमोल पाटिल। देखिए अमोल पाटिल में कितना क्रिकेट है। जगदीश नाइक और अमोल पाटिल अभी भी 2 ऐसे हीरे हैं भिवंडी तालुका में जो पिछले 25 साल से खेल रहे हैं। ना उनकी खेलने की भूख कम हो रही है, ना उनके क्लास में कोई कमी आई है। अगदी बरोबर आहे, कारण अमोल पाटीलला याची आपण बाली ट्रॉफीमधील 3 इनिंग विसरू शकणार नाही। आणि जगदीश नाईकचा जर विचार केला तर आरेख चषकामध्ये आलिमगड एक्सप्रेस हिमांशु पाटील विरुद्ध काय इनिंग खेळली होती वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाईक याने। बिल्कुल इसी ग्राउंड पे अंजुमन ट्रॉफी 6 दिसंबर 2018 में भी जगदीश नाइक ने NR बोरपाड़ा के सामने 43 रनों की एक बहुत खूबसूरत बारी खेली थी।
स्कोर है 38 रन। डेथ ओवर की कितनी गेंदें बची है? 2 गेंदें बची है। हैट्रिक पे आ गए अमोल पाटिल, हमारे पिछले साल के टॉस सम्राट और की मैन ऑफ पायनियर रमीज रईस हमसे जुड़ चुके हैं। आपका इस्तेकबाल। अमोल पाटिल ऑन हैट्रिक। इस मर्तबा सवाल पूछा और हैट्रिक पूरा। हालांकि सिटी क्रिकेट में सिराज ने हैट्रिक किया था अंजुमन लेजेंड्स के लिए, और ग्रामीण क्रिकेट का ये दूसरा हैट्रिक है। यस, अमोल पाटिल अगर कामतगर क्रिकेट की चाबी को तलाश किया जाए तो अमोल ही हो जाएंगे। ये देखिए पैर झुका हुआ था, अंपायर के मन में शंका नहीं, आउट घोषित किया और हैट्रिक अमोल पाटिल के नाम। या अगोदर आपण पाहिलं तर 2 गोलंदाजांनी हा कारनामा केला होता। यस, तीसरा हैट्रिक है ग्रामीण से। सिटी क्रिकेट में सिराज ने हैट्रिक किया और ओवरऑल BC4 सिटी क्रिकेट में 10 हैट्रिक हुए हैं और 11 अर्धशतक लगे। अर्धशतक अब आगे बढ़ गए हैं। इस मर्तबा कट करने की कोशिश, देखना है अंपायर क्या निर्णय देते हैं। वाइड। अमित सालवी बैट्समैन से कुछ कह रहे हैं। यस, आपको बोलते डगआउट नहीं जाना है। क्या निर्णय है? अभी भी निर्णय का समझ में नहीं आ रहा है, क्या क्रॉस हुआ है या नहीं। देखते हैं अंपायर क्या निर्णय देते हैं। इंतज़ार कर रहे हैं हम। हालांकि वाइड घोषित किया है और वाइड से स्कोर जो हुआ है 39 रन। इस ओवर की 1 गेंद बची है। 39 रन। यस, दोनों साथ में दौड़े थे, रन आउट जरूर हुए हैं। खेलने की कोशिश बल्ले के अंदर लगी, गेंद डीप फाइल लेग की तरफ जा रही है। बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर गेंद को उठाया है, स्क्वायर लेग की तरफ टाइप करके क्रीज में आने की कोशिश और पूरे भी किए उन्होंने 2 रन। तो कृष्णा स्टोन्स कारिवली ने 41 रन बनाए, 42 की चुनौती रखी है जॉली स्पोर्ट कामतगर के सामने। 10.5 सिफर का आस्किंग रन रेट है। आइए हम आपको 5 फॉर्चून रिलेटर्स टॉस बॉक्स में लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त दिनेश चौधरी फेम टीम सोना देवी टेमगर और चौथा हिरवा मानकोली के बीच में सिटी क्रिकेट में टॉस करने के लिए हरीश पंड्या और रेशमा महकर मौजूद है। धन्यवाद सिद्दीक बाबे. मित्रांनो, आपण उभे आहोत इथे 5 फॉर्च्यून रिअल्टर्स टॉस बॉक्समध्ये, ज्याला पुरस्कृत केलं आहे मुशीर नाचन, सादात पटेल आणि विष्णू चंदे यांनी. सामना जोडणार आहे सिटी क्रिकेटचा चौथा हिरवा माणकोली आणि त्यांच्या समोर आहे सोनादेवी टेमघर. दोन्ही बलाढ्य संघ आहे आणि एकमेकांची झुंज देत आहेत. आणि नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी मी इथे हजीम हमदुल्ले मॅच रेफरी यांना बोलवू इच्छितो. त्याचप्रमाणे कुमार ओमकार नरेश घरत आणि कुमार यश राम कोरे ज्यांनी आताच बॉक्स लंगडी स्पर्धेमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व केलं आणि भारताला सुवर्ण पदकाची कमाई करून दिली, असे 2 भिवंडीकर 2 कारिवलीकर युवा खेळाडूंच्या हस्ते टॉस होणार आहे.
मान्यवरांना विनंती असेल की त्यांनी कृपया करून टॉस बॉक्स जवळ यायचं आहे. सो टॉस व्हायच्या आधी मी काही दाखवू इच्छिते. सो माझ्या हातात आहे जॉली डिझायनरचं डिस्काउंट वाउचर, 20% डिस्काउंट. जर तुम्हाला शेरवानी घ्यायची असेल किंवा कोणत्याही घरामध्ये लग्न असेल तर नक्कीच तुम्ही जॉली डिझायनरला आत्ताच संपर्क साधा आणि हे टॉस विनिंग कॅप्टनना हे डिस्काउंट वाउचर भेटणार आहे. मान्यवरांच्या शुभ हस्ते हा कॉल होणार आहे. चौथा हिरवा मानकोली यांचा कॉल आहे. AB इज अ कॉल, प्लीज डू दी ऑनर. सोनादेवी टेमघर यांनी हा नाणेफेकी जिंकलेली आहे. सर्वप्रथम टॉस कॉइन, तदनंतर जावेद तदनंतर फाद दलवी आणि मनसब मुल्ला यांनी पुरस्कृत केलेली रोलेक्स मेडिकेअरची ही किटबॅग आणि जॉली डिझायनरचं 20% डिस्काउंट कुपन हे आता विकी म्हात्रे यांना दिलं आहे. धन्यवाद दोन्ही बॉक्स लंगडी खेळाडूंना. पुढील वाटचालीसाठी कोटी कोटी शुभेच्छा. पुन्हा एकदा मनापासून आभार. तुम्ही भिवंडीची शान आहात. थँक्यू सो मच. भिवंडीचीच नव्हे तर भारताची शान आहात. विकी म्हात्रे माझ्या जोडीला आहे सोनादेवी टेमगर. विकी, सर्वप्रथम संघनायक म्हणून जेव्हा टॉस बॉक्समध्ये तू येतो तेव्हा कशी फिलिंग असते? डेफिनेटली एखाद्या टीमचं नेतृत्व जेव्हा आपण करतो तेव्हा खूप सारी जिम्मेदारी पण असते आणि एक चांगला आनंद असतो की आपण एवढ्या मोठ्या टुर्नामेंटला संघनायक राबवतो म्हणून. यावर्षी सोनादेवी टेमगर ही जी टीम आहे ती कशी तयार झाली आहे? म्हणजे अशा मोठ्या स्पर्धांसाठी तुला वाटते की तुझ्याकडे गोलंदाज, फलंदाज, अष्टपैलू खेळाडू चांगले आहेत? हो, चांगले आहेत. आणि निर्णय काय घेतलाय विकी? फिल्डिंग करणार. धन्यवाद विकी. माझ्यासोबत आहेत चौथा हिरवा मानकोली संघाचे संघनायक. सर, तुम्ही जर टॉस जिंकला असता तर तुमचा काय निर्णय असता? फील्ड बस. पण आता तुम्हाला बॅटिंग करायची आहे. सो रात्रीची वेळ आहे, थोडं जेवण वगैरे पण झालेलं असेल. प्रथम बॅटिंग आहे तर काय स्ट्रॅटेजी असणार आहे? स्ट्रॅटेजी आहे जास्तीत जास्त रन करण्याचा प्रयत्न करू. तरी बघा, सिटीचा मुकाबला आहे, 6 ओव्हर्सचा मुकाबला असणार आहे. त्यामध्ये तुम्हाला काय वाटतं 6 ओव्हर्समध्ये किती रन्स समोरच्या टीमसाठी भारी पडू शकतात? 60+ करण्याचा प्रयत्न करू. 60+ करण्याचा प्रयत्न असेल मानकोली संघाचा. द न्यूज फ्रॉम दी टॉस बॉक्स, सोनादेवी टेमगर वॉन द टॉस अँड चूज टू फील्ड फर्स्ट. नक्कीच दोन्ही टीम्सना आमच्याकडून खूप साऱ्या शुभेच्छा. मे द बेस्ट टीम विन. आणि चला पुन्हा वळणार आहोत आपल्या कॉमेंट्री पॅनलकडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. खूप खूप धन्यवाद व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर अँड को अँकर रेश्मा मयेकर. तर माझ्यासमोर जॉईन होतात माझे सहकारी समालोचक मजर खान. मजर खान, आपलं समालोचन कक्षामध्ये हार्दिक स्वागत आहे. बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष धुमाल सर. तो खेल की शुरुआत होती हुई जॉली स्पोर्ट्स कामतगर के सामने जो टारगेट है वो 42 रनों का है. गेंदबाजी के लिए पहले ओवर में बुलाया जा रहा है पंकज को. कृष्णा स्टोन कारिवली और जॉली स्पोर्ट्स कामतगर के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ 42 रनों का लक्ष्य रखा है यहाँ पर कृष्णा स्टोन कारिवली ने. दोनों ओपनर बल्लेबाज इस वक्त निहार मात्रे और मोहिल मात्रे, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए पंकज मात्रे. पहली गेंद वहां पर स्वीप करने की कोशिश की थी इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज निहार ने. नक्कीच पहिल्या चेंडूला स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न केला होता फलंदाजाने. बिल्कुल क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की थी वहां पर निहार ने. 1 रन की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए बल्लेबाज निहार. दोनों ही टीमों के बीच में RS चषक में मुकाबला रहा था जहां पर गोल्डन 6 लगाया था बल्लेबाज मोहित घरत ने और उस मुकाबले को जिताया था. उसी बीच एक बार फिर से हमने देखा कि ऑन साइड में खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज. उसी बीच वहां पर जोरदार अपील होती हुई और तीसरे अंपायर की मांग की गई है. मैदानी पंचांनी तिसऱ्या पंचांची इथे मदत घेतलेली आहे.
आउट। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट होकर वापस लौटते हुए निहार मात्रे। नक्कीच निहार मात्रे तिसऱ्या पंचांच्या निर्णयाची वाटही पाहिली नव्हती, कारण तो समजून चुकला होता की आपलं काम तमाम झालेलं आहे। तो पहला विकेट गिरता हुआ जॉली स्पोर्ट्स कामतगर का, 1 रन पर एक बड़ा विकेट गिरता हुआ। निहार मात्रे जो अच्छे बल्लेबाज है, सिटी क्रिकेट में भी उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की थी, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 रन बनाकर आउट होते हुए। पहिला फलंदाज बाद झालेला आहे। एक बाद एक अशी धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते। नवीन फलंदाज रितेश घरत येतोय। आपण जो सामना पाहतोय ग्रामीण पूल मधील कृष्णा स्टोन कारिवली विपक्ष जॉली कामतगर या दोन संघामध्ये आव्हान आहे ते 42 धावांचा आणि 42 लक्ष्याचा पाठलाग करताना जॉली कामतगर संघ पहिलं षटक मार्गस्थ आहे। पंकज म्हात्रे फ्रंटलाईन गोलंदाज कारिवली संघाकडून पहिलं षटकात आलतोय। इस बार पंकज की गेंद अच्छी गेंद रही थी, खोद कर निकाला वहां पर बल्लेबाज ने। 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर, 1 रन की मदद से स्कोर 2 पर जा पहुंचा है। निहार के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज आए हैं रितेश घरत। खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता आणि मागचा चेंडू जवळजवळ फलंदाजाने खोदून काढला होता। मोहिल मात्रे इस बार सामना करेंगे पंकज मात्रे का। उसी बीच वहां पर फिर से अच्छी गेंद रही थी पंकज की। बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर पंकज द्वारा। जगह नहीं दे रहे बल्लेबाज को ऊंचा स्ट्रोक खेलने के लिए। पावर प्ले में कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है पंकज द्वारा। नक्कीच पंकज म्हात्रे एक मोठं नाव आहे। मग महिंद्रा स्पोर्ट्स संघाकडून फ्रंटलाईन गोलंदाज असो किंवा कारिवली संघाकडून फ्रंटलाईन गोलंदाज असो, नेहमी या गोलंदाजाने चांगली कामगिरी आपल्या संघांसाठी केलेली आहे। इस बार स्वीप कर दिया वहां पर रितेश ने। देखना है मिड विकेट से खिलाड़ी आते हुए 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर और वो भी पूरा करते हुए। तो 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। 2 रनों की मदद से स्कोर 5 पर पहुंचता हुआ। अच्छा स्वीप स्ट्रोक खेला था वहां पर बल्लेबाज रितेश घरत ने। अगदी बरोबर अप्रतिम स्वीपचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतो आणि फलंदाज ने पहिली धावे वेगाने पूर्ण केली होती। परिणामस्वरूप फलंदाजाने क्षेत्ररक्षकावर दबाव वाढवला होता आणि त्या दबावाचा परिणाम 2 धावा पूर्ण केलेले आहेत। रितेश एक बार फिर से सामना करेंगे पंकज मात्रे का। 1 विकेट गंवाने के बाद जॉली स्पोर्ट्स कामतगर 5 रन। उसी बीच इस बार देखना है डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश और उसमें कामयाबी भी मिलती हुई। 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। अगदी बरोबर, कारण पॉवर प्लेचं षटक होतं आणि पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये बहुत असे क्षेत्ररक्षक आहे हे तट्ट्या षटकामध्ये होते आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उचललेला आहे फलंदाज रितेश घरत याने। जी बिल्कुल, वहाँ पर ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक खेला था पंकज मात्रे की। ये गेंद पर फुल पर लेकर इस गेंद को खेला था, डाउन द ग्राउंड गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 9 रनों पर। पहले ओवर की समाप्ति होती हुई जहां पर 9 रन बने और 1 विकेट गिरा है। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे निहार। अभी भी यहाँ से हम देखें धुमाल सर तो 33 रन चाहिए, 18 गेंदें और 33 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो दूसरे ओवर के लिए अब मोहित घरत को बुलाया गया है, जबकि पहले ओवर में हमने देखा पंकज ने अच्छी गेंदबाजी की, सिर्फ 9 रन खर्च किया उन्होंने। लास्ट गेंद बिल्कुल बल्लेबाज के सामने ही रख दी थी और अच्छा स्ट्रोक खेला था वहां पर रितेश ने। मोहित घरत याला दुसऱ्या षटकासाठी आमंत्रित केलेलं आहे संघनायकाने। पारेंकडून दुसरे षटक देण्यासाठी आलेला आहे मोहित घरत। मोहित घरत अपने स्टेप में चुके वहां पर गेंदबाज मोहित। सिटी पुल का ये
ग्रामीण पुल का ये मुकाबला हम देख रहे हैं। इसके बाद सिटी पुल का मुकाबला रहेगा। सोना देवी टेमगर दो दो हाथ लेने जा रही है। चौथा इरवा मानकोली के साथ। उसके बाद बैक टू बैक फिर दो ग्रामीण के मुकाबले हम देखेंगे। इस बार देखना है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस गेंद को खेला है। वहां पर जब तक डीप से खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता है उसी बीच 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। 2 रनों की मदद से स्कोर जहां पहुंचा है 11 रनों पर। अच्छा स्ट्रोक खेला था वहां पर मोहिल मात्रे ने। अगदी बरोबर मात्र डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिझनमधून जोपर्यंत थ्रो येतोय तोपर्यंत 2 धाव घेण्याची संधी त्याला मिळाली होती। या 2 धावांनी धावसंख्या वाढते। धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करते 11 धावा। मोहिल एक बार फिर से सामने करेंगे। उसी बीच इस बार देखना है पुल किया है। डीप में खिलाड़ी है वहां पर और आउट हो गए वहां बल्लेबाज मोहिल मात्रे के रूप में दूसरा विकेट गिरता हुआ जॉली स्पोर्ट्स कामदगर का। सेफ एंड आपण पाहतो डीप मिड विकेट रिझनमध्ये पप्या खारेक जो पूर्णपणे सज्ज होता। मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न नक्कीच फलंदाजांनी केला होता मात्र सफलता मिळत नाही। खूप वर खेळला होता फटका आपण पाहतोय। उंची जास्त लांबी कमी। चेंडूला जे अंतर कापायला हवं होतं ते चेंडूला अंतर कापता आलेलं नहीं। जी बिल्कुल बहुत ऊपर खेल बैठे थे मोहिल लेकिन कोई गलती नहीं की वहां पर मिड विकेट पे खड़े हुए खिलाड़ी पप्या खारिक ने। ये देखिए बहुत ऊपर खेल बैठे थे। ऊंचाई ज़्यादा थी और लंबाई कम। अगले बल्लेबाज आते हुए अब अमोल पाटिल एक्सपिरियन्स कंपेनर संकटमोचक म्हणू शकू आपण या खेळाडूला। ज्याप्रमाणे पहिल्या सामन्यामध्ये संघाची खूपच बिकट अवस्था असताना अमोल पाटिल याने आपल्या संघाला नक्कीच चांगल्या स्थितीमध्ये पोहोचवलं होतं। जी बिल्कुल जब भी जॉली स्पोर्ट्स कामतगर को उनकी ज़रूरत पड़ी है उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिए। हमने ये पिछले मुकाबले में भी देखे और कई सालों से ये देख रहे लेकिन अब एक बार फिर से वही भूमिका दोहरानी होगी अमोल पाटिल को। पिछले मैच में भी कमाल की बल्लेबाजी की थी। उन्होंने 24 रन बनाए थे। अब देखना है यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कठिनाइयाँ आई है जॉली स्पोर्ट्स कामतगर को जहाँ 11 रन पर 2 विकेटें गिरी है। रितेश इस बार सामना करेंगे गेंदबाज का। उसी बीच वहां पर खेल दिया मिड विकेट की दिशा में। एक बार फिर से वहां पर पप्या खारिक मौजूद है और बैक टू बैक 2 विकेटें गिरती हुई और पप्या खारिक बैक टू बैक 2 कैचेस पकड़ते हुए। अप्रतिम क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय। पप्या खारिक याच्या माध्यमातून तोच गोलंदाज आणि तोच क्षेत्ररक्षक, फलंदाज फक्त वेगळा। जी बिल्कुल बल्लेबाज सिर्फ दूसरे थे बाकी गेंदबाज और खिलाड़ी वही थे लेकिन यहाँ पर नुकसान होता हुआ जॉली स्पोर्ट्स कामतगर का। रितेश जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वो आउट होकर वापस लौटते हुए। पप्या खारिक यांनी आतापर्यंत 2 झेल पकडलेले आहेत आणि ग्रामीण क्रिकेटचा जर इतिहास उलगडून बघायचा झाला मजर खान तर एकाच इनिंगमध्ये सर्वाधिक झेल घेण्याचा जो विक्रम आहे तो जवाहर राजौरी संघाच्या जितू याच्या नावे आहे, ज्याने सीएम चषक कव्वाडी ते एकाच इनिंगमध्ये तब्बल सर्वाधिक 5 झेल घेण्याचा विक्रम केला होता। जी बिल्कुल और सिटी क्रिकेट की हम बात करें तो हरीश ठाकरे के नाम है और उसके बाद अगर कोई दूसरा नाम आता है तो लेट मोहम्मद जो मरूम मोहम्मद है उनके नाम आता है। तो अब हैट्रिक पर आ गए गेंदबाज मोहित घरत। पहिल्या इनिंगमध्ये हॅट्रिक आपल्याला पाहायला मिळाली होती। पाहूया दुसऱ्या इनिंगमध्ये हॅट्रिक होतंय का। जी बिल्कुल उसी बीच वहां पर देखना है बल्ले का बाहरी सिरा लगा था लेकिन सेफ लैंडिंग होती हुई जीवन दान मिलता हुआ अमोल पाटिल को। 1 रन जरूर आता हुआ इस गेंद के ऊपर। 1 रन की मदद से स्कोर 12 पर जा पहुंचा है। गेंद तो बहुत बढ़िया थी वहां पर लेकिन मिस्क्यू हुक स्ट्रोक खेल बैठे थे बल्लेबाज अमोल। नक्कीच हॅट्रिक होऊ शकली नाही मात्र कौतुक करायला गेला गोलंदाज मोहित याचं अगदी मनमोहक गोलंदाजी करताना मोहित केलेलं आहे। जी बिल्कुल तारीफ के लायक गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है मोहित घरत द्वारा। लाजवाब गेंदबाजी अब तक 2 विकेटें हासिल की, सिर्फ 3 रन खर्च किया उन्होंने। यश पाटिल इस बार सामना करेंगे। यावेळी दडपणाखाली येतोय गोलंदाज ज्याप्रमाणे स्टान्स घेतला होता फलंदाजाने आणि आपल्या स्टेपमध्ये चुकतोय। पुन्हा एकदा मोहित घरत बॉलिंग ट्रैक जातोय परत। अभी भी हम यहाँ से देखें तो 30 रन चाहिए
इस बार पटकी हुई गेंद थी, दिशा दिखाने की कोशिश वहां पर की है यश ने। एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर, दिशा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन डीप में खिलाड़ी रहे थे वहां पर। जब तक डीप का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता उसी बीच एक रन पूरा किया इस गेंद के ऊपर। इस एक रन की मदद से स्कोर 13 रनों पर जा पहुंचा है। अब तक इस ओवर में हम देख रहे हैं कि अच्छी गेंदबाजी की है मोहित ने, जहां 4 रन खर्च के 2 विकेटें हासिल की। अभी भी एक गेंद का खेल बचा हुआ है दूसरी इनिंग की समाप्ति के लिए। इस बार सामना करेंगे अमूल पाटिल। 13 गेंदें और 29 रन यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। उसी बीच इस बार देखना है पुल किया है अमूल ने, फिर से वहां पर पपया गेंद के नीचे, और इस बार देखना है गलती कर बैठे अमूल पाटिल जो एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, उनका क्या छूटता हुआ। 2 कैचेस तो बहुत बढ़िया पकड़े थे पपया खारिक ने, लेकिन अमूल पाटिल का कैच उन्होंने छोड़ दिया। आपण पाहूया रिप्लेमध्ये कशा प्रकारे फटका खेळला होता। एलिव्हेशन नाही नव्हतं फटक्यामध्ये, चेंडू खूप वेळ हवेमध्ये होता, मात्र एक सोपा झेल तिथे सोडलेला आहे पप्या खारेने। या अगोदर त्यांनी 2 झेल पकडले होते, मात्र हा तिसरा झेल तो पकडू शकला नाही आणि जीवदानाचा फायदा उचलून अमोल पाटिल 2 धाव पूर्ण करतोय। 2 ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 15। अब यहाँ से आने वाले जो 12 गेंदे उसमें 27 रन चाहिए। 12 गेंदे और 27 रन। 12 चेंडू आणि 27 धावांची आवश्यकता आहे, कारण 12 चेंडूमध्ये आतापर्यंत आपण पाहतोय की 15 धावा आलेल्या आहेत। आपण जो सामना पाहतोय ग्रामीण पूल मधील कृष्णाई स्टोन कारिवली विपक्ष जॉली कामतगर या 2 संघामध्ये 12 गेंदों में 27 रन चाहिए। देखिए धुमाल मैच अभी भी बना हुआ है, लेकिन अमोल पाटिल का जो कैच छूटा है वो कहीं ले ना डूबे। अगदी बरोबर, कारण कॅच विन द मॅच, पकडा कॅच जिंका मॅच, टेक द कॅच अँड विन द मॅच हे क्रिकेटचं समीकरण असतं। इथे मात्र हे समीकरण कदाचित नक्कीच ठाऊक तर होतं, मात्र झेल पकडू शकला नाही पप्या खारिक। गेंदबाजी में बुलाया गया है गेंदबाज महेश भोला को। सामना करेंगे बैट्समैन यश पाटिल। 12 गेंदे 27 रन। इस मरतबा ऊपर लगी है लेकिन कैरी नहीं हुई। 1 रन आता हुआ स्कोर में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जॉली कामतकर का 16 रन 3 विकेट। अजूनही 26 धावांची आवश्यकता आणि चेंडू शिल्लक आहेत ते 11। अमोल पाटिल पे बहुत कुछ निर्भर करता है। हमारे बीच सत्या केनी भी मैच का मजा ले रहे हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत। इस मरतबा फिर से पुल किया लेकिन नहीं पहुंच पाए पप्या खारिक। बैकफुट पे जाके फोर्स किया था, काफ़ी देर तक गेंद हवा में थी, लेकिन पप्या खारिक के पहुंचने से पहले ही गेंद ने टिप्पा खाया। नक्कीच अशक्य झेल होता, कारण पप्या खारिक डीप मध्ये उभा होता वाडेश लॉन्ग ऑन रिजन मध्ये आणि झेल जवळ मिडल रिजनला पडला होता। अगला मुकाबला सोना देवी टेमगढ़ वन द टॉस सिलेक्टेड फील्ड फर्स्ट। इस मरतबा वेस्टेड डिलीवरी वाइड। 1 रन और आता हुआ। दिशा भरकटलेला चेंडू आपण पाहतोय आणि दरम्यान धावसंख्येने 1 ने भर पडते। धावसंख्येकडून दिलेली ती धावपळीवर 18 धावा। गेंदबाजी कर रहे हैं महेश भोला। 18 रन 3 विकेट। दोनों टीमें सब कुछ अपना दाव पे लगाती हुई। बढ़िया गेंद। सवाल पूछा, हाउ इज दैट? उंगली आसमान में जाने का इशारा बैट्समैन यश पाटिल को। अगदी बरोबर आणि नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट अपील तिथे पाहायला मिळतोय। महेश भोला याचा अपील करण्याचा एक वेगळा अंदाज आणि सेलिब्रेशन करण्याचा एक वेगळा अंदाज नेहमीच आपल्याला पाहायला मिळालेला आहे। आउट हो गए वहां पर यश पाटिल। यश पाटिल की जगह नए बैट्समैन अरविंद बल्लेबाजी को आए, लेकिन अब जो आस्किंग रन रेट है वो काफ़ी
बढ़ता हुआ। 9 गेंदे और 24 रन। अगदी बरोबर, कारण जो करंट रन रेट आहे तो कमी असल्यामुळे जो आस्किंग रन रिक्वायर्ड रन रेट आहे तो मात्र आता वाढलेला आहे। 9 चेंडूमध्ये अजूनही 24 धावांची आवश्यकता आहे। 9 गेंदों में 24 रन चाहिए। 18 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं भारत का सुपर से ऊपर टेनिस शो, आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी 2021। महेश भोला, देखिए महेश भोला बहुत ही शांत खिलाड़ी है और चुपके से अपना काम करके निकल जाते हैं। इस मर्तबा ड्राइव किया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। बढ़िया फील्डिंग है, दूसरे की कॉल है और अंपायर गए तीसरे अंपायर की तरफ। अप्रतिम क्षेत्ररक्षण डीप मध्ये लैलेश याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला होता, लवेश होता सॉरी तिथे, आणि किक थ्रो पाहूया तिसऱ्या पंचाची मदत घेतलेली आहे मैदानी पंचानी। देखिए ड्राइव बहुत अच्छा था लेकिन लॉन्ग ऑफ पे फील्डिंग भी बहुत लाजवाब हुई थी, थ्रो भी बहुत अच्छा पहुंचा था और अंपायर अमित सालवी, तीसरे अंपायर अकबर मनियार जो कि हमारे टीवी अंपायर है उनकी मदद लिए। क्या टेलीकास्ट है, इट हैज बीन अ वंडरफुल टेलीकास्ट। फिर से अल्ट्रा स्लो मोशन में देखने की मांग की है अंपायर अकबर मनियार ने। थोड़ा अल्ट्रा स्लो मोशन में देखने की मांग की है। फिर से एक बार देखने चाह रहे हैं अंपायर अकबर मनियार। ये देखिए अब सुपर अल्ट्रा स्लो मोशन। यस अंपायर का इशारा के बैट्समैन आउट है। देखिए ऑन द लाइन आउट देने का अगर आपको उदाहरण चाहिए तो वर्ल्ड कप 1996 में जाइए, उसका पहला ओवर देखिए। सनत जयसूर्या को ऑन द लाइन पहली ओवर में आउट दिया गया था फाइनल में, और उसके बाद अरविंद डी सल्वा ने बहुत ही धमाकेदार बल्लेबाजी की थी और मुरलीधरन की जाल में फंस गई थी ऑस्ट्रेलिया। अगदी बरोबर, आणि तो विश्वचषक 1996चा श्रीलंकन संघाने जिंकला होता। स्कोर है इस वक्त 19 रन। कठिनाइयाँ और बढ़ती हुई जॉली की, क्योंकि कितनी गेंदें बची है साहिबा। आठ गेंदों में 47 के 42 के लक्ष्य का पीछा कर रही है और अभी 19 हुए हैं। 8-23 का इक्वेशन। महेश भोला इस मर्तबा बैकफुट पे गए, फोर्स किया गेंद को, देखना अंपायर के इशारे का इंतजार। 6 रन। सीधा अपने कप्तान को सलामी देता हुआ फरहान पटेल डगआउट में जाने वाला है सिक्सर। बहुत मुश्किल शॉट अरविंद के बल्ले से, नॉट इजी। बैकफुट पे चले गए थे, ताकतवर फोर्स स्ट्रोक।
अगदी बरोबर फोर्सिंग स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळतोय. अगदी ताकदवर फोर्सिंग स्ट्रोक अरुण याच्या बॅटमधून. या फटक्याची आवश्यकता जॉली कामतगर संघाला होती और मौके पे छक्का. 7-17 ये जो सिक्सर आया है इसने अब जॉली की उम्मीदों को बरकरार रखा है. अभी भी मैच 50-50. 7 गेंदे 17 रन. ग्रामीण क्रिकेट का तड़का आप देख रहे हैं. राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए अपने स्टेप में चूके. डेड बॉल का इशारा. 7-17 का इक्वेशन है. अरविंद ने जो सिक्सर लगाया वो बहुत शॉर्ट ऑफ नाइट भी कह सकते हैं हम. राइट आर्म ओवर द स्टंप्स. अरविंद को घूम के मारने की कोशिश. डॉट गेंद. अब 1 ओवर और 17 रन. हालांकि इक्वेशन तीसरी मर्तबा आया है. अगदी बरोबर. आणि 40+ मध्ये हा कारनामा अष्टनायक ठाकूरपाडा संघाच्या संजय याने केला होता. जेव्हा संजय याने 6 चेंडूमध्ये 17 धावांची आवश्यकता होती आणि तेव्हा त्या धावा कुठून काढून अष्टनायक ठाकूरपाडा संघाला जय मिळवून दिला होता. तेव्हा सुभाष ठाकरे VIP डायसवर उपस्थित होते. 6 गेंदे 17 रन. कुछ भी हो सकता है लेकिन अब देखिए इस तरह के जो इक्वेशन रहते हैं सुभाष धुमाल, पहली या दूसरी गेंद पर बड़ा स्ट्रोक आया तो फिर बल्लेबाजी वाली टीम की उम्मीदें बढ़ जाती है और अगर कोई विकेट गिरा तो गेंदबाजी उन पे हावी हो जाती है. अगदी बरोबर. म्हणजे पहिल्या किंवा दुसऱ्या चेंडूमध्ये, पहिल्या आणि दुसऱ्या चेंडूमध्ये या सामन्याचं समीकरण नक्कीच आपल्याला काय येते ते पाहायला मिळेल. गेंदबाजी में लैलेश को बुलाया गया है. लैलेश याला लयबद्ध गोलंदाजी करावी लागेल. तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय की चांगली जोडी अजूनही मैदानामध्ये अरविंद आणि प्रेमच्या रूपाने. लैलेश समय में कॉपरेट करें. कारीवली 6 गेंदे 17 रन. व्हाट अ मैच. देखिए बाली ट्रॉफी 20-21 के जो मैचेस हैं वो अधिकांश मैचेस काफ़ी कट टू कट रहे हैं और सिटी क्रिकेट में तो 2 उलटफेर हुए आज. पायनियर अपना मुकाबला हार गई और आमान स्पोर्ट्स ने, आपको तो पता होगा, आमदार चषक 2017 में महिंद्रा को शिकस्त दी थी उन्हीं के घर में. पहली गेंद खींच के फोर्स किया गेंद को और मस्तक पे दस्तक. 6 रन. क्या शॉट खेला है वहां पर. खरबूजे को देख के अब तरबूजे ने भी रंग बदल दिया. अगदी बरोबर सदिक बाबे सर. जिद्दी क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतोय. कुठला संघ हार मानायला तयार नाही. प्रेम नाम है मेरा. ये प्रेम का शॉट था जो बैकफुट पे जाकर, और आपको तो याद होगा कि पिछले साल जॉली ट्रॉफी में ये वही प्रेम थे जिन्होंने मात्र पहिल्या चेंडूवर प्रेम याच्या माध्यमातून चांगला गेम. अब मैच में आएगा मज़ा. ये देखिए मस्तक पे दस्तक, सर पे से पानी जाए या फिर गेंद जाए, दोनों सूरतें डूबने वाली. 5 गेंदे 11 रन. लैलेश प्रेम के लिए फिर से पुल और गेंद जा रही है तारामंडल में. 6 रन. क्या शॉट खेला है. खींच के चाबुक भेज दिया लैलेश को सितारों की सैर करने के लिए. टाउडिंग 6. यस 2 पे 2 ठोक डाले. ये जॉली का क्रिकेट है. सुमित सालवी बहुत खुश हैं क्योंकि जॉली डीजे भी कामतगर का है और कामतगर की टीम ने पलटवार किया है, लेकिन मुकाबला खत्म नहीं हुआ है.
पिक्चर बाकी है, क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन क्या शॉट खेला है, फलक बोस शॉट, मानो गेंद सितारों की सैर करके जमीन पे आ गई हो. अगदी बरोबर. अतिशय उत्तुंग षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय प्रेम याच्या बॅटमधून. बॅक टू बॅक 2 षटकार. 4 गेंदे 5 रन. अब सोच विचार तो होना ही था. अगदी बरोबर. विचार करण्यास भाग पाडलेला आहे कारवाली संघाच्या क्षेत्ररक्षकांना फलंदाज प्रेम याने, कारण प्रेम याचा 2 चेंडूवर अतिशय आक्रमक गेम. व्हाट अ मैच. 4 गेंदे 5 रन. साजन जो हमारे वीआईपी डाइस पे हैं वो अब थोड़े से नर्वस नजर आ रहे हैं. प्रेम नाम है मेरा. और कह दिया कि प्रेम नाम है मेरा और बल्लेबाजी काम है मेरा. लैलेश स्लॉग स्वीप. फील्डर है पीछे. इस मर्तबा कोई गलती नहीं और प्रेम शॉर्टकट से गए और आउट हो गए. यावेळी गोलंदाजाचं जे कौतुक करावं लागेल, आपण बघू शकता चेंडू हलवा हाताळला होता, हलवार चेंडू हाताळला होता. बॅक हँड डिलिव्हरी. ये देखिए गेंद की लंबाई को कहीं ना कहीं थोड़ा सा घुटना टेका लेकिन डगआउट देखा. क्या बात आहे. प्रेम याचा खलास होतो गेम. अप्रतिम झेल तिथे पकडला गेलेला आहे. इसीलिए मैंने कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. 3 गेंदे 5 रन सिक्सर लगा के मैच जिताने का जुनून कहीं भारी ना पड़ जाए जॉली को. अगदी बरोबर आहे. आता मात्र शेवटचे इन मिन 3 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 3 चेंडूमध्ये 5 धावांची आवश्यकता. पुन्हा एकदा काने ट्विस्ट. 3-5 का इक्वेशन. तीन चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता. अतिशय रंगतदार स्थितीमध्ये हा सामना येऊन पोहोचलेला आहे. एका बाजूला कामतगर तर दुसऱ्या बाजूला कारवली. व्हाट अ मॅच. अरविंद सामना कर रहे हैं. नए बैट्समैन प्रतीक चौधरी नॉन स्ट्राइक पर. ये देखिए दबाव. गेंदबाज गेंद करने के लिए मुड़ा, बैट्समैन बाजू में हुए. लैलेश बैकफुट पे गए, कट किया, गेंद डीप पॉइंट में गई है. 1 रन बना और 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं. नक्कीच टाळ्या वाजताना दिसतात, कारण सामना तसा होतोय. आपण पाहतो अतिशय रंगतदार स्थितीमध्ये सामना. एका बाजूला आपण पाहतोय कारवली ज्यांना हार नसेल मंजूर, तर दुसऱ्या बाजूला कामतगर ज्यांना जिंकणे आहे जरूर. 2 गेंदे 4 रन. कमजोर दिल वाले टेलीविजन सेट से हट जाएं. कट टू कट मुकाबला, फोटो फिनिश. व्हाट अ मैच. नक्कीच काय सामना होतोय. अप्रतिम सामना. व्हाट अ मॅच. इसे कहते हैं लोहे का लोहे से टकराना. अगदी बरोबर. बेस्ट वर्सेस बेस्ट. लैलेश प्रतीक चौधरी के लिए इस मर्तबा कट करने की कोशिश और वाइड. अब 2 गेंदे 3 रन. शुभा धुमाल, ये जो समय रहता है ना, कई लोग अपने घरों पे टेलीविजन देख रहे होंगे, अगर खड़े रह गए तो फिर भूल जाएंगे कि पीछे कुर्सी रखी है. अगदी बरोबर, कारण हा सामना तसा होतोय. 2 गेंदे 3 रन. राइट आर्म राउंड द विकेट. इस मर्तबा गेंद को पंच किया है, गैप में गेंद जा रही है. बढ़िया फील्डिंग, लेकिन 2 रन पूरे. 1 गेंद 1 रन. सुभाष
वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। ये जो एक है ना, ये लाख रुपए में से आप 1 रुपया निकाल दोगे तो उसको लाख रुपए नहीं कह सकते। एक्झॅक्ट, ॲब्सोल्युटली ट्रू, अगदी बरोबर आहे। और ये वो एक है जो कोई एक वोट से आ रहा हो उस कैंडिडेट के गम को पूछिए, एक वोट से जीता हो उस कैंडिडेट के खुशी को पूछिए। नक्कीच, आणि इथे आपण पाहतोय सामना फसलेला आहे। सुभाष, सब कुछ तो हुआ है ना सुपर से ऊपर शो में। आणि सिद्दीक बाबे सरांनी हे जेव्हा जेव्हा म्हटलेलं आहे आणि या मैदानाचा इतिहास नक्कीच नहीं, सिद्दीक सर सांगतील। फिलहाल हमें और 3 मैचेस खेलना है। सुपर ओवर हो क्या ना हो, सुपर से ऊपर मुकाबला हुआ है, सुपर से ऊपर शो में। अगदी बरोबर, सामना कुठलाही संघ जिंकू दे, मात्र क्रिकेटचा विजय झालेला आहे, बाली ट्रॉफीचा विजय झालेला आहे, अल्ताफ बाली साहेबांचा विजय झालेला आहे। व्हाट अ मैच, एक गेंद एक रन, रोंगटे खड़े कर देने वाला क्लाइमैक्स। अगदी प्रेक्षकांची मने या दोन्ही संघांनी जिंकलेली आहेत और कह सकते हैं कि इस मैच की शहर में अब सनसनी फैली हुई है। कौन बनेगा विजेता? आरुष चषकामध्ये एक इक्वेशन या दोन संघांमध्ये पाहायला मिळाले होते आणि मोहित घरत यांनी याच संघाविरुद्ध गोल्डन षटकार मारला होता। यस, सोनाली ग्राउंडवर ही घटना घडली होती आणि तेच दृश्य 6 जून मध्ये 17 धावा पाहिजे होत्या आणि यावेळेला 6 जून मध्ये 17 धावांचीच आवश्यकता होती। लेकिन फर्क इतना है कि वहां कारिवली चेस कर रही थी और यहाँ जॉली कर रही। अगदी बरोबर, एक गेंद एक रन, लैलेश गेंद अंदर लगी और देखना है। और ये देखिए गोल्डन बाउंड्री के साथ मैच, हालांकि शॉट अच्छा नहीं था, जीत लिया है जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ ने। कॉन्ग्रेचुलेशन अमोल पाटिल एंड अरविंद एंड ऑल टीम, हार्ड लक कारेवली पपिया खाड़िक स्पेशली एंड महेश भोला। मैन ऑफ द मैच सेरेमनी के लिए इस वक्त हम आपको प्राइज सेरेमनी के लिए लिए चलते हैं बी क्रीमी में, जहां पर गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया किंग वॉइस और रेशमा मेकर मौजूद है। नमस्कार सगळ्यांना, सगळ्यांचं जेवण वगैरे झालेलं असेल आणि एक चांगली मेजवानी सुद्धा दिली दोन्ही संघाने आपल्याला। शेवटच्या बॉलपर्यंत या तेरी या मेरी, शेवटी जॉलीने हा मॅच जिंकलेली आहे। चला तर आपण आपल्या प्रेझेंटेशनकडे वळणार आहोत, पण त्याआधी आपण थँक्यू सो मच करणार आहोत आपल्या सगळ्या स्पॉन्सर्सना। मी थँक्यू बोलू इच्छिते कपिल पाटील फाउंडेशन, माननीय खासदार श्री कपिल पाटील साहेब, देवेश पाटील, सुमित पाटील आणि सिद्धेश पाटील ज्यांच्याकडून ड्रेस स्पॉन्सर आहेत, ए भारत गॅस, कुक फूड, सर्व लव, जावेद दळवी आणि अस्फार बोलिन्स्कर साहेब ज्यांच्याकडून मॅन ऑफ द मॅचचे गिफ्ट स्पॉन्सर आहेत, बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, दयानंद चोरगे साहेब, वीरेंद्र चोरगे आणि विराज चोरगे ज्यांच्याकडून ट्रॉफी स्पॉन्सर आहे, मिथ फाउंडेशन आपले सगळ्यांचे लाडके खासदार महेश दादा चौगुले, फर्स्ट प्राइज ग्रामीणचे ज्यांच्याकडून स्पॉन्सर आहे, बी क्रीमी, खुर्शीद फारिद आणि सैफ अन्सारी प्रेझेंटेशन बॉक्स स्पॉन्सर, मांगीलाल पालीवाल मॅजिक बॉक्स आणि सेकंड प्राइज सिटी स्पॉन्सर, ताज गार्डन धाबा, अली अहमद प्रेझेंटेशन बॉक्स स्पॉन्सर, HVPL डायरेक्टर आहेत मक्की पटेल अँड शाफिक भाई, फर्स्ट प्राइज सिटीचा ज्यांच्याकडून स्पॉन्सर आहे, अक्रेलिक अट्टूचे पल्लन भाई ज्यांच्याकडून मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी स्पॉन्सर आहे, पूर्वा रवी सावंत मॅजिक बॉक्स स्पॉन्सर, बर्फानी बाबा, पद्माकर दादा चौधरी मॅन ऑफ द सिरीज सिटी बाइक स्पॉन्सर, 70-70 स्पोर्ट्स तारीफ सय्यद, योगेश कुमार अँड कंपनी बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, तेजस पाटील 40+ फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर, रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, तारिक रईस सुपर 6 वॉच स्पॉन्सर, फरहान पटेल महापोली प्लेयर स्टँड स्पॉन्सर, इरफान बुरे महापोली प्लेयर स्टँड स्पॉन्सर, RT धाबा, विनोददादा पाटील 10 सायकल परफॉर्मन्स ऑफ द डे स्पॉन्सर, परिणिती चौधरी, सतीश चौधरी मॅन ऑफ द सिरीज बाइक ओपन स्पॉन्सर, SK स्पोर्ट्स महापोली शादाब कोटकर मॅन ऑफ द मॅच कॅप स्पॉन्सर आणि O2 लाईव्ह ड्रिंकिंग वॉटर फयाज अन्सारी शाहिद पापा।
डी सकारिया, चेतन सकारिया आणि सादिक शेख शेरवानीचे एकमेव ठिकाण लाहोटी कंपाऊंड डी सकारिया. SK एंटरप्राइजेस शुमाइल सुसे. आपण जे मॅजिक बॉक्स बघत आहे ते सगळे यांनी स्पॉन्सर केलेले आहेत. जॉली डिझायनर हरीश शेट्टी आणि विजय शेट्टी दी शेट्टी ब्रदर्स मॅजिक बॉक्स स्पॉन्सर, तुमचं सुद्धा धन्यवाद. अब्दुल रहमान जयरुमी आपलं सुद्धा मनापासून आभार. मांगीलाल पालीवाल साहेब पुन्हा एकदा आभार. अनिल गायकवाड आपले सुद्धा आभार. सुजित ढोळे उर्फ पप्प्या आणि पराग पाठोळे ज्यांच्याकडून मॅजिक बॉक्स स्पॉन्सर आहे देवा फाउंडेशनचे आपले सुद्धा मनापासून आभार. रॉयल बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स रोशन बाग इरफान हदीस अंसारी साहेब आपलं सुद्धा मनापासून आभार. हम आभारी हैं गोरी फॉर्म सेंटर महबूब गोरी साहब, वीरेन धीरेन ठाकरे और सुभाष ठाकरे BCA प्रेसिडेंट ग्रामीण, जिन्होंने 6 फैंसी प्राइजेस स्पॉन्सर किए हैं लास्ट डे के लिए. RK फ्रीट और MJ स्पोर्ट्स रजी कुवारी गैसुद्दीन शेख, जिन्होंने 15 क्रिकेट बैट स्पॉन्सर किए हैं परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए. ताज़ा किचन ताबिर जयरूमी, जिन्होंने डिस्काउंट वाउचर स्पॉन्सर किया है मैन ऑफ द मैच के लिए. तनिष्का आनंद नायडू, इन्होंने 5 बाइसिकल्स स्पॉन्सर की है परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए. जॉय कुमार एंड कंपनी करसन फुलोरे, जिन्होंने 6 फैंसी प्राइजेस स्पॉन्सर किए हैं आखिरी दिन के लिए. गैलेक्सी मोटर्स के पापा भाई, जिन्होंने बाइक स्पॉन्सर किया है ग्रामीण क्रिकेट के मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए. फ्यूचर टेक एलिवेटर्स शोएब जिलानी और अदनान अंसारी, इनका विशेष आभार. 5 फॉर्चून रियल्टर्स टॉस बॉक्स स्पॉन्सर मुशीर नाचन, सदात पटेल और विष्णु चंदे. भारत नुस्खाए अरेबिया जाफर शेख, चोचा अखाड़ा इरफान चोचा और रिजवान शेख. रोलेक्स मनसब बुल्ला, जिनके द्वारा टॉस जीतने वाले कैप्टन के लिए एक किट बैग दी जा रही है. सिमना प्लांट मैन्युफैक्चर वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल समाजवादी पार्टी एवन चिकन सेंटर अतीक भाई, अमन टूर्स एंड ट्रैवल्स गुलाम साबिर. रुपेश यादव युवा मोर्चा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी देवले विलेज सिटी फर्स्ट सेमीफाइनलिस्ट स्पॉन्सर. कशिफ मुरुमकर तलोली ग्रामीण फर्स्ट सेमीफाइनल स्पॉन्सर. सुदाम राउत सिटी सेकंड सेमीफाइनलिस्ट प्राइज स्पॉन्सर. सुजीत नामदेव पाटिल खांडवाल NK स्पोर्ट्स ग्रामीण सेकंड प्राइज स्पॉन्सर. रिजवान फकी बिस्मिल्ला मोटर्स ORSL ज्यूस स्पॉन्सर. शेरू केटर्स और सिद्धी इव्हेंट्स. पुन्हा एकदा सगळ्या आमच्या स्पॉन्सर्सना मनापासून आभार. चला तर वळणार आहोत आपल्या प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे. सध्या आम्ही ज्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये उभे आहोत ते आहे बी क्रीमी आणि ताज गार्डन धाबा प्रेझेंटेशन बॉक्स. हमारे साथ इस वक्त प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जुड़ने जा रहे हैं इमरान भाई, आकाश, सागर, नेहाल भाई, अशफाक पनवेलकर और डॉक्टर जरार खरबे. विनंती असेल आमच्या मान्यवरांना कृपया करून प्रेझेंटेशन बॉक्सवरती यायचं आहे. आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच सुपर 4 आणि सुपर 6चं प्राइज देणार आहे. हेलो हेलो इमरान भाई, आकाश भाई, सागर, नेहाल भाई, अशफाक पनवेलकर साहब और डॉक्टर जरार खरबे, आइए. तुमच्यापैकी आकाश कोण आहे? आइए शुरू करते हैं इनामात का सिलसिला. सबसे पहले सुपर 4 अवार्ड जिसको स्पॉन्सर किया है जावेद दलवी साहब और असफर बोलिंसकर AA भारत गैस ने. जानते हैं रेशमा से कौन है सुपर 4. सुपर 4 ऑफ द मैच गोज टू रितेश फ्रॉम जॉली स्पोर्ट्स कामतगर. जोरदार टाळ्या उद्या रितेशसाठी, ज्याच्या बल्ल्यामधून आलेला आहे आजच्या रात्रीचा एक शानदार बाली ट्रॉफी चौकार. साजन भाई के दस्ते मुबारक से ये खूबसूरत तोहफा इनायत होने जा रहा है. साजन भाई, जावेद दलवी और असफर बोलिंसकर, AA भारत गैस का ये खूबसूरत तोहफा आपका हुआ. अब आगे बढ़ते हुए
सुपर 6 अवार्ड रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के तारिक रईस द्वारा स्पॉन्सर की गई कलाई की घड़ी, जानते हैं किसने जीती है? सुपर 6 ऑफ द मॅच गोज टू प्रेम फ्रॉम जॉली स्पोर्ट्स. जोरदार टाळ्या होऊ द्या, ज्याच्या मल्ल्यामधून 2 शानदार षटकार आले आहेत. मैं निहाल भाई से गुजारिश करूंगा कि ये सुपर 6 अवार्ड इनायत करें. तारिक रईस, रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की ये कलाई घड़ी. आइए अब मैन ऑफ द मैच, आखिरी पुरस्कार, और जानते हैं रेशमा से कौन है वो शख्स जिसने जीता है मैन ऑफ द मैच. मॅन ऑफ द मॅच गोज टू अमोल फ्रॉम जॉली स्पोर्ट्स कामतगर, ज्यांनी 3 विकेट आणि 4 रन्सची पारी केलेली आहे. अमोल फुल फॉर्म मध्ये आहेत अमोल सध्या. रेशमा, आपकी जानकारी के लिए अमोल पाटिल ने अभी 2 दिन पहले ही एक मैन ऑफ द मैच लिया जी है. हाँ, जी हाँ, बिल्कुल. जिस दिन सुभाष ठाकरे को मैन ऑफ द मैच भी मिला था, और ये स्वयं BC4 के मेंबर भी हैं और आज भी इतने एक्टिव है कि कुछ मत पूछिए. तो यहाँ पर अशफाक पनवेलकर साहब के हाथों असफर बोलिंस्कर और जावेद दलवी का ये गिफ्ट हैम्पर. अब मैं इमरान भाई के दस्ते मुबारक से अगला गिफ्ट हैम्पर जावेद दलवी असफर बोलिंस्कर की देन. अब यहाँ पर मैं आकाश भाई से गुजारिश करूँगा अगला अवार्ड यहाँ पर जावेद दलवी असफर बोलिंस्कर का ए भारत गैस का गिफ्ट हैम्पर. अब साजन भाई के हाथों SK स्पोर्ट्स मापोली के शादाब कोटकर की स्पॉन्सर की गई कैप. डॉक्टर जरार के दस्ते मुबारक से ये नया असफर बोलिंस्कर और जावेद दलवी द्वारा स्पॉन्सर किया गया ए भारत गैस का नायाब तोहफा. निहाल भाई, इनके शुभ हाथों से अब अगला हम जॉली डिजाइनर का डिस्काउंट वाउचर देने जा रहे हैं, और आयुष के हाथों अब ताज़ा किचन का अच्छा, क्या बात आहे. डिस्काउंट वाउचर. आजचं हे खूप सुंदर चित्र आपण बघतोय. पप्पांना मुलगा वाउचर देतोय. क्या बात आहे. हीच तर वेगळेपण आहे क्रिकेटचं, हेच तर वेगळेपण आहे बाली ट्रॉफीचं. आइए अब मैं निहाल भाई से गुजारिश करूंगा टी साकरिया का ये बैग आपको देना है. आयुष वहां पर अपने पापा के साथ. रेशमा, डॉक्टर हमेशा बताते हैं फल खाइए, और इसलिए डॉक्टर साहब के हाथ से फल दे रहे हैं. अंजुम की एवं जोड़ी नीलेश पाटिल और सुकेश की द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये फ्रूट बास्केट, और सबसे आखिर में साजन भाई के हाथों से एक्रेलिक की अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई ये खूबसूरत मार्बल की ट्रॉफी. तो यहाँ पर अमोल पाटिल जी का कहना यह है कि मैं इस मैन ऑफ द मैच का हकदार नहीं हूं, मेरी जगह पर प्रेम को दिया जाए. देखिए, ये केवल कामतगर ही कर सकता है. बहुत शेर का जिगर चाहिए अपना इनाम किसी और को देने के लिए. क्या बात है. जोरदार टाळ्या होऊ द्या त्यासाठी. और देखिए रेशमा, यहां पर भी मैं BC4 फॉर्मेट की जीत देख रहा हूं. एक युवा खिलाड़ी को मौका मिला और अमोल ने उसे अपना अवार्ड दे दिया. आज घरामध्ये गोड बनणार आहे की तिखट? आज उपवासच आहे शनिवार. म्हणजे आज घरामध्ये वहिनींकडून गोड बनणार आहे, बरोबर? काय सांगायचंय 2 शब्दामध्ये? काय सांगायचं आहे, टुर्नामेंटच्या बद्दल सांगायचं असेल तर टुर्नामेंट लाजवाब आहे, याच्याबद्दल काही तोडच नाही. आपण याच्यावर आपण कोविडच्या मुळे जरा पब्लिकला एंट्री देत नाही म्हणून असं काही नाही, पण पब्लिक यूट्यूब आणि टी व्हीला बरोबर बघते मॅच, आणि जसा पाहिजे तसा आपल्याला हे भेटतो, इथे मिळतो. मित्रांनो, एकच गोष्ट लक्षात ठेवा, क्रिकेटचा माहेरघर जॉली स्पोर्ट्स कामतगर. धन्यवाद. थँक्यू सो मच. आणि पुन्हा वळणार आहोत कॉमेंट्री पॅनलकडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. थैंक यू हरीश पांड्या और रेशमा महकर.
स्कोर हम देखें तो अब तक बहुत ही कम नज़र आ रहा है, सिर्फ 5 रन बने हैं, जबकि 2 विकेटें गिर चुकी है। तारीफ काबिल गेंदबाजी कहनी होंगी मजहर खान, जिस तरीके से पावर प्ले में केवल 5 रन खर्च किए सोना देवी टेमगर ने। जी बिल्कुल, दोनों गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की। पहले प्रथमेश ने 3 रन खर्च किए, उसके बाद सागर ने 2 रन खर्च किए। 2 ओवर की समाप्ति पर सिर्फ 5 रन बने हैं। धीमी शुरुआत यहाँ पर कहना होगी इस वक्त हुई है।